हेलो फ्रेंड, आज मन की बात फिर से लेकर आई हूँ। मैं कई दिनों से यही बात सोच रही हूँ। मतलब ये लॉकडाउन की वजह से एक दिमाग में एक हलचल सी मचा दी है कि ये क्या हो रहा है। मतलब गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, लोग गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों जाना चाहते हैं। आज ये पहले तो मुझे उतना ज़्यादा नहीं पता था इसके बारे में कि ऐसा होता है प्राइवेट सेक्टर में भी। क्योंकि अब ये जो मेरे आसपास हो रहे हैं तो वो मेरे मन में एक ये विचार आ रहा था कि कैसे ऐसे हो सकता है। लोग गवर्नमेंट सेक्टर, यही रीज़न है कि लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के बावजूद गवर्नमेंट सेक्टर ज्वाइन करना चाहते हैं कि वो किसी तरह क्लियर हो जाए। गवर्नमेंट सेक्टर एक लाइफ सिक्योर हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर ऐसा है जहां आप जॉब करते हैं तो कोई भी सिचुएशन हो, चाहिए अभी लॉकडाउन की सिचुएशन थी, यहाँ तक कि लॉकडाउन था और आप जॉब भी नहीं गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे थे, कई स्कूल हो गया या कॉलेजेस हो गए, लेकिन फिर भी उसकी सैलरी प्रोवाइड की गई है। तो ऐसी सिचुएशन में भी अगर बैंक्स वगैरह भी खुले हैं लेकिन वहाँ भी काम ठप था, लेकिन बैंकर्स जा तो ज़रूर रहे थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी उस सिचुएशन में भी उनको सैलरी प्रोवाइड की गई। आपको एक्स्ट्रा भी काम देते हैं लेकिन फिर भी उसके आपको कोई मुश्किलें नहीं आती है, आपकी सैलरी मिलती ही मिलती है, यानी कि आपका घर अच्छे से चलता है। यही रीज़न है कि कोई भी सिचुएशन में, क्रिटिकल कंडीशन में भी आपको गवर्नमेंट आपकी सैलरी प्रोवाइड करते, चाहे आपको एंड फाइनेंस प्रॉब्लम भी आ जाए गवर्नमेंट को, लेकिन फिर भी वो आपको हाफ सैलरी या जितना भी हो सके वो सैलरी प्रोवाइड करती ही करती है। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ, ये 5 महीने में मैंने देखा है कि जो हर प्राइवेट सेक्टर की नहीं बात करूँगी, ये 100% में 50% प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ। 50% प्राइवेट सेक्टर ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो लीगल तरीके से अगर हायर करती है अगर स्टाफ को, तो वो लीगल तरीके से एक डॉक्यूमेंट होता है और डॉक्यूमेंट इशू करते हैं कि भाई आपको विदाउट रीज़न या फिर आपको सैलरी पूरी प्रोवाइड की जाएगी, कुछ भी हो जाएगा आपको 1 महीने पहले बताया जाएगा। और इस सिचुएशन में भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी अपने स्टाफ्स के लिए अच्छे से सैलरी प्रोवाइड की। यहाँ तक कि कंपनी अभी बंद थी फिर भी उसको सैलरी प्रोवाइड की गई ताकि उसके घर में फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम न आए, घर अच्छे से चलता रहे। लेकिन 50% की बात करूँगी, 50% ऐसे छोटे कंपनीज़ हैं जो स्कूल हो गए, छोटे छोटे से हो गए, वो स्कूल या हो गया या छोटी कंपनीज़ क्या होगी कि अभी उनको फाइनेंस नहीं, मतलब उनकी कंपनी अभी बंद है, पैसे नहीं आए, तो उन्होंने क्या किया कि स्टाफ की छंटनी स्टार्ट कर दी। यानी कि कई स्टाफ को कह दिया कि आप अभी मेरे फाइनेंस नहीं है, आप चले जाओ घर, बाद में आ जाना। स्कूल्स में भी ऐसे ही हुआ कि स्कूल में भी कई स्कूल ने ऐसे ही किया कि कई रीज़न देकर उन्हें थोड़े कुछ महीनों के लिए बिठा दिया गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये इस तरह से क्यों किया उन्होंने, ये स्कूल की तरफ से सोचे तो भाई उनके पास तो अभी फाइनेंस है नहीं, पैसे हैं नहीं, तो वो टीचर्स को या फिर कंपनी वाले स्टाफ को कैसे प्रोवाइड करेंगे। बहुत बड़ी रीज़न है। लेकिन सोचे तो जब आपकी कंपनी चल रही होती है या स्कूल चल रहे होते हैं या प्राइवेट सेक्टर के कॉलेज चल रहे होते हैं या फिर कोई भी बिज़नेस चल रहा होता है जो प्राइवेट सेक्टर के होते हैं, तो जब उसके स्टाफ को आप हायर करते हो तो वो आपकी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी फैमिली की, उनके फाइनेंस में प्रॉब्लम आती है तो उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जब वो स्टाफ्स आपके कंपनी में या स्कूल में या कॉलेज में आपके ज्वाइन करते हैं तो आप जब वर्क चलते रहता है, अच्छे से शेड्यूल होते रहता है, तो आप लोगों का ये थिंकिंग होता है कि कंपनी वाले ये बोलते हैं कि आप मेरे फैमिली मेम्बर हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन ऐसे क्रूशियल टाइम पे जब वो हटाना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि ये फैमिली एक फैमिली है ही नहीं।
अब फैमिली में मैं बोलूँगी कि अगर मान लिया कि आपके घर में अगर खाना कम हो जाए, अगर पेरेंट्स हैं और खाना आपके कम हो जाए, रोटी अगर 4 ही बने, तो क्या करोगे आप? 4 रोटी बने हैं तो आप 4 में डिवाइड करके आप खा लोगे। पेरेंट्स होते हैं या माँ-बाप होते हैं कि वो क्या करेंगे, आधे पेट रह जाएँगे, लेकिन अपने बच्चों को इक्वली या थोड़े-थोड़े में बाँटकर खाना ज़रूर देते हैं, भूखे नहीं रखते। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की बात करूँगी कि यहाँ पे उन्होंने वैसा ही किया है। लेकिन क्यों? जब आपके अच्छे मतलब अच्छे दिन होते हैं, आपके फाइनेंस आते रहते हैं, या फिर स्कूल या कंपनीज़ अच्छे बिज़नेस अच्छी चलती है, तो आप अच्छे से सबकी सैलरी प्रोवाइड करते हो। लेकिन जब इस क्राइसिस टाइम आता है तो आप उसको हटा देते हो। क्यों? ऐसे कैसे हो सकता है? आप जब आपकी अच्छी कंडीशन चल रही है तो आप उसको रख रहे हो, और जब क्रिटिकल कंडीशन आए तो हटा रहे हो। आप जाहिर बात है कोई भी नहीं चाहेगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में ही ज़्यादातर लोग चाहेंगे गवर्नमेंट सेक्टर ही ज्वाइन करना, प्राइवेट सेक्टर में कम आते हैं। यही रीज़न एक थिंकिंग और भी होती है ये प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर में लोगों के जाने के लिए। तो आप जो ऐसा करते हो प्राइवेट सेक्टर में, ये हर की बात नहीं कर रही हूँ, सबके लिए नहीं है, ये उनकी बात कर रही हूँ जो ये काम कर रहे हैं। तो उनको सोचो, अगर प्राइवेट सेक्टर में आया है तो कोई तो रीज़न होगा कि कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक का फाइनेंस में दिक्कत होता है, हर एक की क्रिटिकल कंडीशन होती है। कोई लोग ऐसे भी ज्वाइन करते हैं, स्कूल कॉलेज हो या कंपनीज़ हो, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। लेकिन जिसकी क्रिटिकल कंडीशन है, जो उससे ही उसका घर चलता हो, अगर उस सिचुएशन में अगर उसको बिठा दिया जाए या किसी भी रीज़न से कह दिया जाए कि भाई मेरा बिज़नेस अभी नहीं चल रहा, आप बैठ जाओ, तो उस सिचुएशन में आप ये सोचें कि वो क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा, कैसे। एक बैग, अब लॉकडाउन चल रहा था तो वो उस सिचुएशन में क्या काम करेंगे? फाइनेंस तो बंद ही हो गई, सैलरी बंद हो गई, अब फैमिली के लिए क्या करेंगे? कहाँ से रोटी लाएंगे? तो जाहिर बात है छोटे छोटे काम करेंगे उसके बाद। लेकिन गवर्नमेंट में अगर कोई जाना चाहता है, जैसे अगर लोग कहते हैं कि प्राइवेट में क्यों आए, फिर गवर्नमेंट में क्यों नहीं चले गए। एक थिंकिंग होती है कि अगर मैं ये बात बोल रही हूँ तो सभी आप लोग सोचेंगे कि फिर तो प्राइवेट सेक्टर क्यों ज्वाइन करेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर। कोई भी रीज़न हो सकता है कि गवर्नमेंट सेक्टर ज्वाइन नहीं कर पाए, कोई भी रीज़न हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोशिश किया, ट्राई किया, तो फिर वो गवर्नमेंट सेक्टर नहीं जा पाए। तो अगर उस सिचुएशन में अगर उसने प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन किया है, तो पहली बात तो जो लीगल तरीके से ज्वाइन करवाते हैं स्टाफ्स को, तो वो सही है। वो कभी भी ऐसा क्रिटिकल कंडीशन में वो स्टाफ्स को बाहर नहीं निकालते हैं। लेकिन जो इलीगल तरीके से, लेकिन उनके भी लीगल तरीके होते हैं। उनका कहना होता है, जो प्राइवेट सेक्टर के कुछ ऐसे हैं जो उनका होता है कि चलो आप छोड़ने से पहले, यानी कि आप अगर खुद छोड़ते हो तो आपको कहना है कि 1 महीने तक आपको पहले बताना पड़ेगा, तब आप छोड़ोगे। लेकिन अगर आप कंपनी वाले अपने आप ही हटा देते हैं, तो इसमें तो वो डाला ही नहीं कि आपको 1 महीने पहले नोटिस देनी पड़ेगी। बड़े कंपनी की बात कर रही हूँ तो बड़ी कंपनी ने तो ऐसा प्रोवाइड करते हैं कि पूरी डॉक्यूमेंट बनाते हैं कि आपको रखने से पहले आपको अगर छोड़ना है कोई स्टाफ को तो 1 महीने पहले बताना पड़ेगा। अगर हम आपको बाहर निकाल रहे हैं तो भी हम 1 महीने पहले बताएंगे, उसके बाद ही हम बाहर निकालेंगे, ताकि 1 महीने में आप अपना गुजारा या फिर कहीं अपना जॉब ढूंढ सकते हैं। लेकिन कई छोटे मोटे जो कंपनियां होती हैं वो इस क्रिटिकल कंडीशन में बाहर निकालना स्टार्ट कर देते हैं। अब बताओ वो इंसान या वो जो उस पर डिपेंड करता है, उस जॉब पे, वो इंसान क्या करे, या भूखे मर जाए। आपके फैमिली में कोई कंडीशन ऐसी आती है तो क्या अपने बच्चे को कहते हो कि बाहर निकल जाओ, हाँ आप बाहर जाके खाना खाओ, भाई घर में तो 4 ही रोटी बनी है? नहीं कहते हो ना। इस सिचुएशन में ही कहते हैं ना, मुसीबत आती है तभी अच्छे रिश्तेदारों की पहचान होती है, अच्छे लोगों की पहचान होती है।
यहाँ पे यही चीज़ है, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में अगर बोलती हूँ तो गवर्नमेंट सेक्टर में ये पहचान हुई है कि गवर्नमेंट सेक्टर ही लोग को ज्वाइन करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर, अगर प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करना है तो ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करो, ताकि लीगली लिखा हो कि अगर आपको बिठा दिया जाए तो लीगल कंडीशन देनी पड़ेगी, आपको लिखित देनी पड़ेगी कि ये रीज़न है कि मैंने आपको हटाया है, या फिर 1 महीने का नोटिस दिया जाए। वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर ही जो करवाते हैं वो तो सही है, लेकिन जो नहीं करवाते हैं वहाँ पे तो आप प्राइवेट सेक्टर में आप ज्वाइन ही ना करो ऐसे। हाँ, ऐसे कंडीशन आ जाते तो हमेशा दिमाग में रखिए कि ये अपने कभी नहीं हो सकते, क्योंकि अपने जो होते हैं वो कभी मुसीबत में भी साथ नहीं छोड़ते। मेरे मन में ये बहुत दिनों से ख्याल आ रहा था प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में, तो मैं चाह रही थी कि आप लोग से शेयर करूँ। मैं ये बहुत देखकर दुखी हो रही हूँ कि ये कैसे सोच सकते हैं लोग, अभी घर बैठे ही काम कर रहे हैं और सैलरी पूरी उठा रहे हैं, और जिसको फाइनेंस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, इतनी क्रिटिकल कंडीशन है, आप सैलरी उन सभी को दे रहे हो जो मतलब घर बैठे आपको काम करके दे रहे हैं, लेकिन उनको जो एक्चुअली फाइनेंस की ज़्यादा ज़रूरत है वो सोच में पड़ रहा है कि उसको सैलरी कहाँ से आए, वो अपना घर कैसे चलाए। ये मेरे मन में बहुत दिनों से चल रही थी, तो मैंने आपसे शेयर की। वो उन लोगों के लिए नहीं है, अगर किसी को बुरा लगा हो तो वो उन लोगों के लिए नहीं है जो अच्छे कंपनियां होते हैं, अच्छे स्कूल होते हैं, जो वो पूरी अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, और टीचर्स हो या उसमें स्टाफ्स हो, तो वो अपनी जो आपकी प्रायोरिटी होती है स्कूल की हो या प्राइवेट सेक्टर की, वो उसको पता होती है। ऐसे कोई सिचुएशन होता है तो मिलजुल कर हाथ उठाते हैं, मिलजुल कर संगठन बनाकर बात करते हैं, तो उसका सॉल्यूशन निकल जाता है। लेकिन सभी को लोग को एक और टेंशन होती है कि अगर हम हाथ उठाएं या कोई डिस्कशन करने जाए या उंगली उठाएं तो हमें उससे हटा ना दिया जाए। ये भी सबके दिमाग में चलते रहता है। जिसको वो डर नहीं होता तो हाथ उठा सकता है, और जिसको ज़रूरत ही नहीं है तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, ऐसा किया है तो हम आराम से बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है, हमें फाइनेंस की तो उतनी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जिनको ज़रूरत है उनको ये सोच के ही दिल कांप जाता है कि एक एक ताने वो किस तरह से इस सिचुएशन में वो अपनी लाइफ गुजार रहा होगा, वो लाइफ गुजार रही होगी। इतनी मुश्किल सिचुएशन में कहाँ से पैसे लाना, कैसे घर चलाना, ये सोच के ही रूह कांप जाता है कि ऐसी सिचुएशन हो रही है। तो प्लीज़ अगर प्राइवेट सेक्टर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने स्टाफ को जब आप रखते हो संगठन में, जब अच्छी आपकी कंडीशन होती है तो आप एक फैमिली की तरह वो सारे वर्कर्स जो होते हैं आपका साथ निभाते हैं, तो ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में भी आप उनका साथ कभी ना छोड़ें, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर हैं जो कभी नहीं साथ छोड़ते हैं। तो ये मेरी मन की बात थी जो मैंने शेयर करके लेकर आई हूँ। फिर भी आगे भी कोई ऐसा मुझे ऐसा लगा कि मैं आपसे कुछ शेयर कर सकूँ तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में ज़रूर बनाऊँगी। द नेक्स्ट वीडियो के लाने के लिए अलविदा चाहूँगी। थैंक यू।